नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कोल इंडिया लिमिटेड की सैलरी स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मूलतः हम पे रिवीजन ऑर्डर जो 1/1/2017 से लागू है उस पर चर्चा करेंगे। एक एमटी को कोल इंडिया में कितनी सैलरी मिलती है और उसका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल ख़त्म होने के बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल सके। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। बात करते हैं पे स्केल इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2017। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ग्रेड E2 होता है जिसका बेसिक 50,000 रुपीज़ होता है। उसके बाद 1 साल बाद E2 से E3 में प्रमोट कर दिए जाते हैं और बेसिक 60,000 इनिशियल होता है। इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3% ऑफ बेसिक पे, डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 1 अप्रैल। DA ये 3 मंथ में एक बार रिवाइज होता है। रिवीजन डेट है जनवरी 1, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। कोल इंडिया में HRA का भी प्रोविज़न है और HRA के लिए आप वहीं एलिजिबल हैं जहां कंपनी आपको अपना खुद का क्वार्टर अलॉट नहीं करवा पाती है, और क्योंकि कोल इंडिया की खुद की रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं जहां आपको C टाइप क्वार्टर के लिए आप एलिजिबल हैं। पर्क्स एंड अलाउंस की बात करें तो पर्क्स आपका 35% ऑफ बेसिक पे रहता है। हार्डशिप ड्यूटी अलाउंस 12% ऑफ बेसिक पे फॉर एग्जीक्यूटिव्स परफॉर्मिंग ड्यूटी इन अंडरग्राउंड माइंस। अगर किसी एमटी या किसी भी एग्जीक्यूटिव का पोस्टिंग अंडरग्राउंड माइंस में होता है तो वो 12% ऑफ बेसिक पे हार्डशिप ड्यूटी अलाउंस के रूप में उसको मिलेगा। लोकल बेस्ड कंपनसेटरी अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे फॉर एग्जीक्यूटिव परफॉर्मिंग ड्यूटी इन नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। कोल इंडिया के खुद के हॉस्पिटल्स हैं जहां मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको ये 20% ऑफ बेसिक पे NPA के रूप में मिलता है। हर एग्जीक्यूटिव PRP के लिए भी एलिजिबल होता है। MT पीरियड में PRP अप्रोक्स 25 से 30,000 के अराउंड एक MT को मिलता है। सैलरी ड्यूरिंग MT पीरियड, जैसा कि हमने ऑर्डर में देखा, आपका बेसिक 50,000 होगा, पर्क्स 35% 17,500 रुपीज़, DA 18.70% ऑफ बेसिक एज ऑन 1/7/2020। अंडरग्राउंड अलाउंस इफ एप्लीकेबल, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस इफ एप्लीकेबल। तो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी अगर हम 1, 2, 3 को एडअप कर दें तो 76,850 रुपीज़ होगा। इसमें हमने सीरियल नंबर 4 और सीरियल नंबर 5 को ऐड नहीं किया है क्योंकि हर एग्जीक्यूटिव इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। डिडक्शन की बात करें तो आपका CMPF में डिडक्शन होगा जो 12% ऑफ बेसिक प्लस DA होता है। प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट होगा, ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल टैक्स लेता है कि नहीं। झारखंड में प्रोफेशनल टैक्स कटता है। सर्विस डिपॉजिट, ये आपका 5 साल आप बॉन्ड पीरियड में रहेंगे तो इस 5 साल में आपका मंथली 5,000 रुपीज़ डिडक्ट होगा जो 5 साल के बाद कंपनी आपको इंटरेस्ट समेत वापस कर देगी। इनकम टैक्स ये MT पीरियड में अराउंड 6,000 पर मंथ कटता है। पेंशन 7% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो नेट पे आपको MT पीरियड में 53 to 55,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी।
ये एक सैंपल भी देख लेते हैं सैलरी स्लिप का। ये बेसिक 50,000 है, ये पर्क्स है और ये वीडीए। इसमें आप डिडक्शन की बात करें तो सर्विस डिपॉजिट, प्रोफेशनल टैक्स, पीएफ, पेंशन, ये सब, ऑफिसर्स एसोसिएशन, कुलीरी क्लब। सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमटी पीरियड। असिस्टेंट मैनेजर में आपका इनिशियल बेसिक 60,000 होता है और उसका पर्क्स 35%, डीए 18.70% ऑफ बेसिक एज ऑन 1/7/2020, यूजी अलाउंस, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस। टोटल ग्रोस हो जाएगा आपका 1 2 3, तीनों को एडअप करेंगे। 4 और 5 को हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों वही एग्जीक्यूटिव एलिजिबल होते हैं जो अंडरग्राउंड में पोस्टेड है या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है। तो ये आपका 92,220 रुपीज़ ग्रोस सैलरी हो गया। डिडक्शन की बात करें तो आपका CMPF रहता है वही 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, प्रोफेशनल टैक्स, सर्विस डिपॉजिट, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यहाँ आपका असिस्टेंट मैनेजर में इनिशियली 10,000 पर मंथ के लगभग कटेगा। पेंशन 7% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो आपका इनहैंड सैलरी इनिशियली जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो 63,000 to 65,000 आपको मिलेगी। ये सैंपल देख लेते हैं। ये बेसिक 61,800, ये एक इंक्रीमेंट लगने के बाद है। पर्क्स और वीडीए, ये सर्विस डिपॉजिट, प्रोफेशनल टैक्स, पीएफ, पेंशन 7% नेट पे। थैंक यू। तो अब आपको CIL के सैलरी स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आप CIL से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।